सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसपीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन की है और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज या रोगों का वर्गीकरण। तो ये अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे प्रबलता व बीमारी की गंभीरता के आधार पर रोगों के प्रकार। प्रबलता व बीमारी के प्रसार क्षेत्र के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। यानी रोग कितना प्रबल है और उस बीमारी का प्रसार क्षेत्र कितना है, उसके आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबलता में बीमारी के प्रसार क्षेत्र के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले अपने स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज स्पोरेडिक डिजीज का मतलब होता है कि वह रोग जिससे एक दो पशु कहीं कहीं बीमार होते हैं तथा यह बीमारी पशुओं के झुंड में नहीं फैलती है। स्पोरेडिक डिजीज कहलाती है वह रोग जिससे कोई एक दो पशु कहीं कहीं बीमार होते हैं तथा यह बीमारी पशुओं के झुंड में नहीं फैलती है, उसे स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट आपका एंजियोटिक डिजीज। एंजियोटिक डिजीज इसे एंडेमिक डिजीज भी कहते हैं। इसे एंडेमिक डिजीज भी कहते हैं। यह बीमारी विशेष क्षेत्र में सिर्फ कुछ जाति के पशुओं में ही एक प्रकोप की भांति फैलती है। उसे एंजियोटिक या
एंडेमिक डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके इसमें एंथ्रेक्स इन शीप। सबसे पहला आपके स्पोरेडिक डिजीज यानी वह रोग जिससे कोई एक दो पशु वह रोग जिससे कोई एक दो पशु कहीं कहीं बीमार होते हैं तथा यह बीमारी पशुओं के झुंड में नहीं फैलती है, स्पोरेडिक डिजीज कहलाती है। लेकिन ये स्पोरेडिक डिजीज है वो अगर उस बीमारी का वहां से प्रकोप खत्म नहीं होता है तो कुछ समय बाद में ये स्पोरेडिक डिजीज है वही आपके एंडेमिक या एंजोटिक डिजीज में बदल जाती है। तो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी एंजोटिक डिजीज, इसे एंडेमिक डिजीज भी कहते हैं। एंजोटिक इसका दूसरा नाम है एंजोटिक डिजीज। तो एंजोटिक या एंडेमिक डिजीज किसे कहते हैं कि वह बीमारी जो विशेष क्षेत्र में सिर्फ कुछ जाति के पशुओं में ही एक प्रकोप की भांति फैलती है, एंजोटिक डिजीज कहलाती है। जैसे एंथ्रेक्स इन शीप, जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी है जब एक विशेष क्षेत्र में केवल भेड़ों में एक प्रकोप की भांति फैलती है तो वो आपके एंजोटिक या एंडेमिक डिजीज का उदाहरण है। इसमें आपकी तीसरी डिजीज है, तीसरा प्रकार है वो का एपिजोटिक डिजीज। एपिजोटिक डिजीज यानी वह बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में एपिजोटिक डिजीज किसे कहते हैं कि वह बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं में फैल जाती है। वह बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं में फैल जाती है एपिजोटिक डिजीज कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपकी एफएमडी और रिंडरपेस्ट, जो आपकी एंजोटिक या एंडेमिक डिजीज थी वो डिजीज ही कुछ समय पश्चात एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। जैसे आपके एंथ्रेक्स है, सबसे पहले एंथ्रेक्स सिर्फ केवल एक ही जाति के पशु में होता है, अगर भेड़ में हो रहा है तो भेड़ में होगा और गाय में हो रहा है तो गाय में होगा। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उस बीमारी का प्रकोप है जो ज़्यादा बढ़ जाता है, लंबे समय तक वो बीमारी रह जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो पहले तो एक विशेष क्षेत्र में फैल रही थी और एक ही जाति के पशुओं में फैल रही थी, लेकिन उसके बाद में क्या होता है वो एंजोटिक डिजीज है जो एपिजोटिक डिजीज का रूप धारण कर लेती है। और एपिजोटिक का मतलब होता है कि जब बीमारी एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं में फैल जाती है तो उस बीमारी को अपन एपिजोटिक डिजीज कहते हैं। जैसे अपने एफएमडी है, रिंडरपेस्ट है, ये अपने एपिजोटिक डिजीज के उदाहरण है। एफएमडी का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिजीज, पशु के मुंह में है, खुरों में है, अडर में है, इनमें छाले हो जाते हैं, वो आपके फुट एंड माउथ डिजीज होता है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में जब आएगा वायरल डिजीज में तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रकार आपके रिंडरपेस्ट है, यह भी एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है। नेक्स्ट आपके पांजोटिक डिजीज। जब बीमारी एक देश से दूसरे देश में
फैल जाती है तो उसे पांचोटिक डिजीज कहते हैं। यानी सबसे पहले बीमारी केवल एक ही पशु में या दो पशु में हुई थी तो उसको अपन स्पोरेडिक डिजीज बोलते थे। उसके बाद था एंजोटिक डिजीज, यानी जब बीमारी एक विशेष क्षेत्र में और विशेष जाति के पशु में फैल रही थी तो उसको बोल रहे थे अपन एंजोटिक डिजीज। फिर है आपके एपिजोटिक डिजीज, यानी जब बीमारी एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं में फैलने लगी तो उस बीमारी को एपिजोटिक डिजीज कहा। यानी सबसे पहले डिजीज है वो एक डाणी में हुई, दूसरी प्रकार की डिजीज है वो एक गांव में हुई या गांव से थोड़ा सा जिले तक सीमित रह गई, और तीसरी जो एपिजोटिक डिजीज है वो अपने पूरे स्टेट में फैल गई, और चौथी जो डिजीज है वो स्टेट के बाद में अगर कंट्री चेंज हो जाता है, देश चेंज हो जाता है तो उस डिजीज को पांजोटिक डिजीज कहते हैं। यानी जब बीमारी एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है तो उस बीमारी को पांजोटिक डिजीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके अफ्रीकन हॉर्स और इन्फ्लुएंजा। अफ्रीकन हॉर्स है, सिकनेस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब पांजोटिक डिजीज है जो अपने देश की बीमारी नहीं है, ये विदेश से आई हुई बीमारी है, दूसरे देश से आई हुई बीमारी है। या जब बीमारी अपने देश से दूसरे देश में फैलती है या दूसरे देश से अपने देश में फैलती है तो उस बीमारी को अपन पांजोटिक डिजीज कहते हैं। तो ये आपके हो गया कि प्रबलता और बीमारी के प्रसार क्षेत्र यानी रोग के फैलने के क्षेत्र के आधार पर बीमारी कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की होती है, स्पोरेडिक, एंजोटिक, एपिजोटिक और पांजोटिक। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिफिशियंसी आधारित डिजीज। जैसे विटामिन है, विटामिन की कमी से विटामिनों से रोग हो जाते हैं। लवण की कमी से क्या होता है कि मिनरल से डिफिशियंसी संबंधित डिजीज है वो हो जाती है। तो नेक्स्ट आपका डिफिशियंसी आधारित डिजीज। यानी कमी विशेष पर आधारित रोग। कमी विशेष पर आधारित रोग, और उसमें सबसे पहला आपके डिफिशियंसी डिजीज। ये डिफिशियंसी डिजीज आपको मैं विटामिन के संबंध में बता रहा हूँ। जैसे विटामिन ए की कमी से लतौंदी वगैरह हो जाती है, वैसे ये ए विटामिनोसिस, ए विटामिनोसिस यानी विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज। इसमें आपके दूसरा है न्यूट्रिशनल डिजीज। हाइपो कैल्सीमिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिल्क फीवर। कमी विशेष पर आधारित डिजीज है। इसमें आपके जैसे रिकेट्स है, ओस्टोमलेशिया है, रतौंधी है, बेरीबेरी है, स्कर्वी है, ये सब आपके डिफिशियंसी आधारित डिजीज ही हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा विटामिनोसिस यानी विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले सभी डिजीज हैं। दूसरा आपके न्यूट्रिशनल डिजीज यानी पोषक तत्वों की कमी के आधार पर होने वाले रोग। पोषक तत्व जैसे अपन हरा चारा देते हैं, पशु को बांट देते हैं, दाना देते हैं, तूड़ा देते हैं, उसमें से जो भी पोषक तत्व पशु को मिलते हैं उनकी कमी के आधार पर भी पशु में विशेष प्रकार की डिजीज होती है। उसमें आपके एक है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो शब्द जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है वहाँ पे क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है या कमी हो रही है, और कैल्शियमिया का मतलब होता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है।
हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि पशु में कैल्शियम की कमी होगी। तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या हुआ, हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग हो गया, जिसका दूसरा नाम है आपके मिल्क फीवर। ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्पत्ति के आधार पर बीमारी के प्रकार, यानी उत्पत्ति बीमारी है, उसकी बीमारी की उत्पत्ति अपने देश में हुई है या वो बीमारी दूसरे देश से अपने देश में आई है। जैसे ये अभी कोरोना वायरस चल रहा है आपके, तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्पत्ति क्षेत्र आपके चीन है, चाइना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके उत्पत्ति के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो देशी बीमारी और दूसरी है विदेशी बीमारी। देशी बीमारी का मतलब होता है कि बीमारी उत्पन्न भी अपने क्षेत्र में हुई है और वो बीमारी उसका फैलाव वो भी अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो वो आपकी देशी बीमारी हो जाएगी। और दूसरी है विदेशी बीमारी, यानी जिसका उत्पत्ति क्षेत्र तो कहीं और है लेकिन वो अपने भी यहाँ पे प्रभाव दिखा रही है, या उस बीमारी का अपने क्षेत्र में भी फैलाव है जहाँ उस बीमारी का उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है लेकिन फिर भी वो बीमारी अपने क्षेत्र में फैल रही है। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं अपन विदेशी बीमारी। इंडिजिनस है ये, तो देशी बीमारी का मतलब होता है इंडिजिनस, इंडिजिनस डिजीज। यानी बीमारी का उत्पत्ति क्षेत्र, बीमारी का उत्पत्ति क्षेत्र खुद का जन्म स्थान हो, यानी जहां पे अपना जन्म हुआ है वहीं से अगर वो बीमारी फैल रही है तो उसको अपन इंडिजिनस डिजीज कहते हैं। यानी जब बीमारी का उत्पत्ति क्षेत्र खुद का जन्म स्थान हो तो ऐसी बीमारी को इंडिजिनस डिजीज कहते हैं। जैसे टीबी है, यहाँ पे जब जहाँ पे अपना जन्म होता है उसी स्थान पर अपने टीबी से ग्रसित होते हैं। ये किसी भी प्रकार की विदेशी बीमारी नहीं है। दूसरा आपकी विदेशी बीमारी है, यानी एक्सोटिक डिजीज। यानी एलपीएम में पिछली बार आपने पढ़ा था इंडिजिनस काउ है, एक्सोटिक काउ है, यानी गाय की देसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। तो ऐसे ही है। देसी नस्ल कौन सी थी? जिसका उत्पत्ति क्षेत्र और वितरण क्षेत्र क्या है? अपना खुद का जन्म स्थान है। और विदेशी नस्ल कौन सी थी? जिसका उत्पत्ति क्षेत्र जन्म स्थान से अलग है, जिसका उत्पत्ति क्षेत्र अलग हो और उसका फैलाव या प्रसार है वो अलग हो। यानी कोई विदेशी नस्ल जैसे ब्राउन स्विस है, स्विस की है लेकिन वो अपने यहाँ इंडिया में भी पाई जाती है, तो इसलिए वो किस प्रकार की नस्ल हो गई? विदेशी या एक्सोटिक ब्रीड हो गई। इसी प्रकार विदेशी बीमारी भी होती है, यानी जो बीमारियां विदेश से आई हो, जो बीमारियां विदेश से आई हो, यानी अपने ये कोरोना वायरस है जो अपने भारत का नहीं है, ये विदेश से आई हुई बीमारी है, इसलिए ये किस प्रकार की डिजीज है? एक्सोटिक डिजीज है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके अफ्रीकन, हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस
अफ्रीकन का मतलब अफ्रीका से आई हुई ये बीमारी, हॉर्स का मतलब घोड़ा है, और सिकनेस का मतलब बीमारी या वीकनेस या कमजोरी या रोगी है। तो यानी अफ्रीका से कोई बीमारी है जो अपने यहाँ के घोड़ों में आ गई, इसलिए उस बीमारी का नाम क्या पड़ गया, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। ये बीमारी है जिसका उत्पत्ति क्षेत्र अलग है, अफ्रीका है। जो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस नामक डिजीज है जिसका उत्पत्ति क्षेत्र तो क्या है, अफ्रीका है, लेकिन इसका फैलाव या ये बीमारी अपना प्रभाव कहाँ पे दिखा रही है, इंडिया में दिखा रही है। इसलिए किस प्रकार की डिजीज है, एक्जोटिक डिजीज है। नेक्स्ट है आपका क्रियाशीलता की आवश्यकता के आधार पर रोग। क्रियाशीलता की आवश्यकता पर आधारित डिजीज, क्रियाशीलता की आवश्यकता पर आधारित बीमारियां। इसमें सबसे पहले आपके मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज यानी उपापचय बीमारी। तो उपापचय बीमारी में आपके मुख्य रूप से एग्जाम्पल होगा आपके कीटोसिस। क्रियाशीलता की आवश्यकता पर आधारित बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक है मेटाबॉलिक डिजीज और दूसरी है प्रोडक्शनल डिजीज। प्रोडक्शनल डिजीज तो मेटाबॉलिक डिजीज है, उसका एग्जांपल आपके कीटोसिस, और प्रोडक्शनल या उत्पादन से संबंधित डिजीज है वो है आपके मिल्क फीवर। इन दोनों के अगर अपन लक्षणों की बात करें तो लक्षणों के आधार पर तो ये बीमारी कैसी है, लक्षणों के आधार पर कीटोसिस, मिल्क फीवर, डाउन काउ सिंड्रोम, ये सब अपने मेटाबॉलिक डिजीज है। लेकिन यहाँ पे अपन इनकी आवश्यकता व क्रियाशीलता के आधार पर बात कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिक डिजीज में आपके आ जाएगा कीटोसिस और उत्पादन के आधार पर आ जाएगा मिल्क फीवर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शनल डिजीज इसलिए होता है मिल्क फीवर, क्योंकि मिल्क फीवर जब बीमारी हो जाती है पशु में तो उसका उत्पादन कम हो जाता है मिल्क फीवर होने के पश्चात। और मिल्क फीवर क्यों होता है, जब कोई भी गाय, भैंस या कोई भी मादा पशु है उसमें प्रसव क्रिया हो गई, तो प्रसव क्रिया के तुरंत पश्चात जब अपन उसका कोलेस्ट्रम या खीस निकालते हैं, और अगर वो ज़्यादा मात्रा में निकाल लिया और उस दौरान कैल्शियम की मात्रा है जो ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाती है, तो उसकी वजह से ये मिल्क फीवर नामक रोग होता है। तो इसलिए इसको प्रोडक्शनल डिजीज का एग्जाम्पल भी माना गया है। ठीक है, ये हो गया आपके सबसे पहले वेटरनरी मेडिसिन की परिभाषा हो गई, उसके बाद उसके प्रकार हो गए, प्रिवेंटिव मेडिसिन और क्लिनिकल मेडिसिन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बीमारी हो गई, बीमारी के प्रकार हो गए यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आपके कंप्लीट हो गए कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एटियोलॉजी या कारण, यानी रोग क्यों होता है, रोग का कारण क्या है, या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पशु शरीर में या मनुष्य शरीर में बीमारी होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप एटियोलॉजी या रोग कारक विज्ञान। एटियोलॉजी या रोग कारक विज्ञान, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप कि रोग विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोग के कारणों या कारकों का अध्ययन किया जाता है।
एटियोलॉजी किसे कहते हैं कि पशु चिकित्सा विज्ञान या रोग विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रोग के वास्तविक कारणों या कारकों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को एटियोलॉजी या रोग कारक विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी का कोई ना कोई तो कारण या कारक जरूर है जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है। अगर उसका कोई रोग कारक या कारण नहीं है तो उस कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो किसी भी रोग कारक के शरीर में प्रवेश करने के परिणाम से वो भी बीमारी फैलती है या होती है। तो वो रोग कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि रोग कारक विज्ञान या एटियोलॉजी किसे कहते हैं। तो रोग विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रोग के वास्तविक कारणों या कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे एटियोलॉजी या रोग कारक विज्ञान कहते हैं। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, भौतिक कारक भी। भौतिक कारक में आप क्या आ जाएंगे कि अगर अपन पशु को किसी प्रकार का अचानक से आहार परिवर्तन करते हैं या उसको जब कूड़ा होता है उसमें परिवर्तन करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी के सीजन में अलग कूड़ा होता है और सर्दी के सीजन में अलग कूड़ा होता है। भौतिक कारक, रासायनिक कारक, यांत्रिक कारक और पोषक तत्व। इन सभी के कारण पशु शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी होती है। तो बैक्टीरिया है जो कई प्रकार के होते हैं, इसके आपके अलग से एक यूनिट है बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट आपके वायरस, वायरस के लिए भी अलग से यूनिट है वायरल डिजीज जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे 7-8 डिजीज के बारे में। प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब जैविक कारक होते हैं। इसके अलावा भौतिक कारक, भौतिक कारक में आ जाएगा आपके ताप, ठंड, और विकिरण, और पशु को जो अपन ठंडा या गर्म आहार वगैरह दे देते हैं वो आ जाएगा। दूसरा आपके रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में क्या क्या आता है आपके? धूल, धुआं, लेड, आर्सेनिक, सल्फर, ये कई प्रकार के जो केमिकल वगैरह है ये भी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। और कई प्रकार की धातुएं हैं जो अपन फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक में आपके स्प्रेन है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है। इन सब के बारे में अपन इंट्रोडक्टरी वेटनरी माइनर सर्जरी में पढ़ेंगे। स्प्रेन यानी मोच होता है, फ्रैक्चर का मतलब फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन का मतलब अस्थि विस्थापन है। ये सब क्या होता है कि जब अचानक से पशु खड़ा होता है, बैठता है या कहीं से फिसल जाता है या तेज दौड़ने की वजह से ये सब स्थितियाँ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपके पोषक तत्व, और पोषक तत्वों में आपके है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल और वाटर। ये सभी आपके पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। जब पशु शरीर में या तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस इनका इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से बीमारी होती है, या पशु को अचानक ज़्यादा टेम्परेचर में या ठंड में और या विकिरणों के संपर्क में जब पशु आता है तो उस वजह से भी पशु में बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट आपका रासायनिक कारक। रासायनिक कारक का मतलब होता है
कि जब पशु धूल, धुआं, रासायनिक गैसें, धातुएं, लेड, आर्सेनिक, सल्फर वगैरह है, इनके संपर्क में आता है या इनको जब चाट लेता है या पानी के माध्यम से या आहार के माध्यम से, जब ये सभी रासायनिक कारक पशु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो पशु को बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आपके यांत्रिक कारक मैंने बता दिया कि तेज दौड़ने से, फिसलने से, गिरने से, पशु के अचानक खड़ा होने या बैठने की वजह से स्प्रेन, फ्रैक्चर या डिस्लोकेशन हो सकता है, तो वो भी एक प्रकार की बीमारी का कारण है। और लास्ट आपके है पोषक तत्वों का मतलब होता है जब पशु को अपन आहार देते हैं तो उस आहार में पशु की दैनिक क्रियाओं, उसके उत्पादन और उसके शारीरिक रखरखाव के लिए उसके आहार में संतुलित मात्रा में निम्न 6 पोषक तत्व होना अत्यंत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। अगर ये नहीं होंगे तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि क्रियाशीलता के आधार पर, आवश्यकता व क्रियाशीलता पर आधारित बीमारियां, तो डिफिशियंसी डिजीज भी उसमें पढ़ाया था, प्रोडक्शनल डिजीज, मिल्क प्योर बताया था, मेटाबॉलिक डिजीज, केटोसिस बताया था। तो ये सभी बीमारियां क्यों होती है? ये पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस के बारे में, कि अगर पशु की कोई बीमारी है तो उस बीमारी को अपन किस प्रकार से पहचानेंगे और उसको पहचान कर निर्धारित किस प्रकार से करेंगे कि पशु के एंथ्रेक्स है, एचएस है या रुमिनल इन्फेक्शन है, कौन सी बीमारी है। तो रोग को पहचान करके निर्धारित करने की कला है, उस कला को अपन क्या कहते हैं? डायग्नोसिस कहते हैं।